अजूड़ा पट्टा के, और उन्होंने दो दो डकैतों को मारा था, उसका सर्टिफिकेट ही वो करते थे उस समय के। उनका मित्रों ये निवास स्थल है। चोरों की गर्दन काटी। हाँ, चोरों की गर्दन काट के बस स्टैंड के पास में एक बोर्ड थी, तो उस पे लटकाया था, मतलब पड़ी हुई है। यहीं पे वो शक्तियों को जिमाया था। अच्छा। पदम सिंह जी ठाकुर साहब, जगत कुंवर राठौड़, वो अपने सती हुए। नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ इतिहास से समृद्ध ऐसा एक गढ़ किला जिसे मादड़ा रावला नाम से संबोधित किया जाता है। और यहाँ की विशेषताएं जो है वो सारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ के जो ऑनर है उनके मुखारबिंद से, उनके श्रीमुख से जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ का इतिहास से बड़ा समृद्ध रहा है मित्रों, चाहे अंग्रेज़ों के समय में हो या फिर 1857 की क्रांति के दौरान का हो, या फिर उससे पहले भी इसको अगर जानना चाहे कालक्रम के हिसाब से, तो बड़ा समृद्ध इसका इतिहास है। और कई सारी ऐसी विशेषताएं है इसके अंदर की, और घटना है और स्थापत्य का अद्भुत नमूना है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। और यहाँ की जो विशेषताएं है, जानकारी, वो यहाँ के जो ऑनर है उनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ में है यहाँ के जो ऑनर ठाकुर साहब श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, और आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे स्वागत है। और मित्रों, निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को शुरू करना चाहेंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले श्रीमान का बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते। 1390 ईस्वी में मालदा की स्थापना हुई, और हिंदी मास के अनुसार 14 विक्रम संवत 1447 और पौषवदी 8 के दिन मालदा की स्थापना हुई। और आज से 700-800 साल पुराना इसका? नहीं, आज से 632 साल हुए सर। 632 पुराना। हाँ, 632 साल पुराना मालदा की स्थापना हुई है। और इसके बाद में हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जो यहीं के आप मूल निवासी है, या फिर अपना जो वंश है कहीं से आया, या फिर शाखा रही है, किस प्रकार से वो सारा? नहीं, मालदा का राजवंश इतिहास के अनुसार पहले ईडर से आया हुआ है, जो गुजरात के अंदर है। तो उसका एक भाई मालदा आके बसे, और दूसरे मेरपुर आज जो जुड़ा रियासत के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, तो यानी कि जुड़ा और अपना शुरू से लिंक रहा है। हाँ, एक भाई जुड़ा राके रखा, और एक मालदा में। यानी कि जैसे ये जो ठिकाना है वो चौहान राजवंश का है। चौहान राजवंश का। तो एक चौहान जैसे अपने जालोर में है, तो उनसे अपना कोई वास्ता है, या अपनी जो शाखा है सीधी जुड़ा, और किस तरह से? नहीं, अपना राजवंश ईडर से आया हुआ है जी। और ईडर का एक भाई मीरपुर जाके बसे, और दूसरा मालदा की स्थापना जीमन जी नाम के शासक थे, उनके हाथ से हुई। जी। तो यानी कि अपने अगर पीढ़ी के हिसाब से गिने तो अभी यानी कि 10वीं 11वीं पीढ़ी अपनी चल रही है, अगर देखा जाए। नहीं, पीढ़ी के हिसाब देखो तो कम से कम अभी तो 20-25 पीढ़ी हो गई है यहाँ पे। 25वीं पीढ़ी। मित्रों, हमारे साथ में यहाँ के ऑनर ठाकुर साहब मौजूद है। और मित्रों, बड़ा ही समृद्ध यहाँ का इतिहास रहा है। और ये मित्रों, इसकी स्थापत्य कला और बड़ी ही ज़बरदस्त, और इसका जो इतिहास माता जी मंदिर खोल बहुत पुराना रहा है। और इस सारा स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से, और यहाँ इस रावले में, इस किले में कई राजवंश के सदस्य भी मौजूद है। और वो सारी जो इतिहास है यहाँ का, खूब सारी, किस प्रकार से घोड़े कहाँ बंधा करते थे, सैनिक कहाँ रहते थे, और जेल किस प्रकार से हुआ करती थी, और खूब सारी ऐसी बातें हैं वो श्रीमान के श्रीमुख से जानना चाहेंगे। तो आप हमें बताएं कि इसका जो रावला है, यानी कि इसकी स्थापना गांव के साथ में हुई, या फिर उससे भी पहले हुई है? पहले मादड़ा जो बचा, वो अपने अभी जो तालाब बना है नारंगी का उर्वा के नाम से फेमस है, वहाँ पे मादड़ा आके बचा था। अच्छा। और उसके बाद में वहाँ से फिर धीरे जैसे आबादी बढ़ी, तो मादड़ा में आके अब आबादी हुई। अभी जैसे अपना जो चल रहा है, तो आप अभी वर्तमान में जैसे ठाकुर पदवी पर यहाँ विराजमान है। हाँ सर। यानी कि यहाँ का जो गांव है, यहाँ जब राजतंत्र हुआ करता था उस समय सारी जो सत्ता होती थी पूरे गांव की, वो यानी कि जो गांव का मुखिया होता था उसके पास थी। और उस मुखिया को जो पदवी दे रखी है वो है ठाकुर। हाँ जी। तो यहाँ की जो पूरी शासन प्रणाली जो थी उस समय की, वो सारी मतलब आप ही संभालते थे, बागडोर। हाँ जी। और आज भी मित्रों जो है
गांव की ऐसी कोई सामाजिक परंपरा जो होती है और उसमें जो मुखिया प्रतिनिधित्व जो करते हैं गांव में, वो आज भी मित्रों जैसे सरपंच जो है वो तो एक राजतांत्रिक और संवैधानिक उस हिसाब से है, लेकिन गांव के जो जितने भी सामाजिक सरोकार कार्य जो है उनमें ठाकुर साहब की एक महती भूमिका रहती है और आपकी अध्यक्षता में ही मेरे हिसाब से शायद सारे कार्य जो है संपादित किए जाते हैं। हाँ सर, बराबर जी। तो ये रावली की बात होगी। अब जैसे इसमें पूरा ये जो देखा जाए तो आपके पीछे ये पूरा रावला महल बना हुआ हाँ, है। महल बना हुआ। एक महल ये है और एक महल मित्रों ये सामने दिख रहा है। तो इसमें नया कौन सा है, पुराना कौन सा है, पहले से ये है या फिर इससे पहले भी अपने कोई ऐसी ये सामने जो दिख रहा है ये पुराना बना हुआ है जी। और मतलब ये सामने वाला ये पुराना है। हाँ सर जी। और इसके बाद में ये पोर्शन भी इसके साथ ही है, पूरा ये पुराना एक ही साथ में बना हुआ है। ये सारा अपन देख पा रहे हैं मित्रों। और फिर ये जो है निर्माण, ये सामने आपको दिख रहा है ये दरी खाना। यहाँ पे मेहमान पदार्थ है उनके ठहरने की व्यवस्था, और गांव का कोई भी फंक्शन हो तो वो यहाँ पे मीटिंग होती है। और सामने ये पैलेस बना हुआ है। अच्छा, ये जो पैलेस है ये बाद में अभी नया बना है, लेकिन हाँ, ये भी दिख तो पुराना ही रहा है, यानी कि 150-200 साल पुराना होगा ये। हाँ सर, ये 200 साल पुराना हो गया। रतन सिंह जी ठाकुर साहब के टाइम का बना हुआ है ये। जी 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 मित्रों, आप देख सकते हैं बड़ा ही अद्भुत स्थापत्य कला का ये मित्रों नमूना है, लेकिन रख रखाव के अभाव में शायद श्रीमान ने भी इसको ढीला छोड़ रखा है, उस हिसाब से ये इस अवस्था में है और बड़ा ही समृद्ध। तो ये हम देख पा रहे हैं ये जैसे छोटे छोटे इसमें ये कोठरियाँ बनी हुई है। हाँ जी। इनका क्या उपयोग है श्रीमान, हमें आप बताने का प्रयास करेंगे थोड़े आगे, आप सामने कैमरे के उधर बता के। इसके अंदर पहले वो चिड़िया थी, बतख है, खरगोश है, वो इसके अंदर पालन रहते, मतलब कि एक पशु ये बतख की व्यवस्था थी, एक में खरगोश था। और यहाँ पे पहले एक कुंड बना हुआ था, उसके अंदर पानी पीने की व्यवस्था थी। आज वो कुंड तो बंद कर दिया। जी जी। तो चलो ठीक है मित्रों, आप देख पा रहे हैं। और हमने अभी सामने से उधर से देखा था, इसमें बुर्ज बने हुए, एक जैसे उस तरफ मित्रों एक बुर्ज इस तरफ अंदर की तरफ था और ऐसा ही एक बुर्ज यहाँ हुआ करता था। तो बुर्ज के संबंध में आप हमें बताएं कि इनका क्या उपयोग था। बुर्ज ये रतन सिंह जी ठाकुर साहब के टाइम का बना हुआ है और बुर्ज की रियासत उदयपुर दरबार के अलावा किसी की नहीं थी। यानी कि बुर्ज जो है कितने साल पुराने होंगे, जैसे ये जो नया जो महल बना हुआ है इसके साथ में? हाँ, बनाया था? इसके साथ ही है सर, ये 200 साल हो गए होंगे। और उदयपुर फतेह सिंह जी का दौरा हुआ था, मादरा पधारे थे, तो उन्होंने बोला कि बुर्ज आपकी किसकी परमिशन से बनाया? तो यहाँ के ठाकुर साहब रतन सिंह ने बोला हुकुम ये तो आपका ही है। तो वो मेलों में पधारते रहते, उदयपुर दरबार से अच्छा संपर्क था, उदयपुर से अच्छा व्यवहार था, उस हिसाब से उनको ब्रुज के लिए विषय में कुछ नहीं बोला। बाकी बुर्ज हर कोई नहीं बना सकता, हर किसी छोटे जागीरदार के बस की बात नहीं थी और बिना उदयपुर परमिशन से नहीं बना सकते थे। अपना जो ये जैसे रावला है, हाँ सर, जैसे अपना जो रावला है ये ठिकाना जो है शुरू से किसी के अधीनस्थ रहा है या फिर स्वतंत्र आजाद रियासत रही है, आजाद ठिकाना? ये ठेठ से आजाद रहा और अपना बड़ा ठिकाना जुड़ा लगता है और उसके जागीरदार हैं सब। अच्छा, उन्हीं के अंदर? हाँ, जो जुड़ा रियासत के अंदर में है। जी 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 जी। और ये मित्रों ये महल, ये क्या चीज़ है सामने हम देख पा रहे हैं, जैसे ये अभी बंद है और खंडर अवस्था में, ये भी रख रखाव के अभाव में, इसका आप कुछ हमें इतिहास बताएं। हाँ, नीचे जो बना हुआ है वो कोठार है, अनाज जो भी आता, ये जो बना हुआ है ये अनाज रखने के लिए, जो भी पहले अनाज आता था उसको रखने के लिए कोठार बनाया हुआ है इसको। जी जी, यानी कि पूरे गांव से जितना भी, तो उस समय जैसे जो खेती होती थी, हाँ, यानी कि आज से 150, 200 या 100 साल पहले, तो सारी जो आसपास के जितने भी खेत और कृषक लोग जो है वो सारे अपने अधीनस्थ काम करते थे या फिर उनसे भोग लिया जाता था, क्या प्रक्रिया? हाँ, उनसे भोग लिया जाता था, वो कुछ परसेंटेज था, बाकी उनका ही रहता था। जो भोग रहता वो रावली में जो भी फंक्शन रहता, कोई भी रहता, उसके रूप में यूज के रूप में किया जाता था उसको। तो जो भोग वाली जो परंपरा है, हाँ सर, कितने वर्ष पहले समाप्त हो गई? ये सब भारत आज़ाद हुआ उसकी वहाँ तक रही, 1947 तक रही, उसके बाद में ये तो बंद हो गई। जी, देश की आज़ादी के साथ में सारी बंद हो गई। बंद हो गई। तो भोग में क्या क्या चीज स्वीकार की जाती थी? भोग केवल अनाज का या फिर किसी और? नहीं, भोग तो केवल अनाज का ही रहता था बस। और हम ये सामने जैसे ये जो महल है ये पुराना है? हाँ, ये दफ्तर के नाम से फेमस है। ये वहाँ पे जो हिसाब किताब रहता था रावले का मैनेजमेंट। दफ्तर भी जानना
श्रीमान बता रहे कि ये दफ्तर है। दफ्तर किस है। प्रकार के अंदर चल के अपन देखना चाहेंगे। आप चले आप आगे जी। मतलब ये देख सकते हैं आप पूरा ये कार्यालय, जगह थोड़ी छोटी है, इस वजह से थोड़ा कैमरा भी घुमाने में दिक्कत आ रही है। और इस कार्यालय में ये दफ्तर भी हुआ करता था, मुझे लग रहा है कि आज जो है ये एक तरह से गेस्ट रूम भी है। हाँ। और आप सामने जितने भी मेहमान आपको दिख रहे हैं, ये मित्रों को मेहमान नहीं है, सभी राज परिवार के ही सदस्य हैं। और आप यहीं से निकले हुए हैं। हम एक एक से परिचय भी करना चाहेंगे। और उसके बाद बता दूं, आप सामने हमें एक इस दफ्तर में जो है तस्वीर दिखाई दे रही है और जिस पर लिखा हुआ है श्रीमान ठाकुर साहब रतन सिंह जी चौहान, ठिकाना माडला, जो जुड़ा के अंतर्गत आता था। यानी कि पहले जो है तहसील और जिला, ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ सर, पहले जो आज जो तहसील है कोटरा, उसकी जगह अपने जुड़ा रियासत थी पहले जुड़ा के अंतर्गत सारा काम होगा। और रतन सिंह जी के टाइम से ये पहले से इन्हीं के हाथ से बना हुआ है सब। जी जी। तो ये यहाँ दफ्तर में बैठकर सारा जो है यहाँ ठिकाने का सारा जो लिखा पढ़ी का काम होता था, वो सारा यहाँ बैठ। हाँ हाँ, यहीं पे होता था। जी मित्रों, आप एक एक करके हम जितने भी विराजमान जो राज परिवार के जो सदस्य है उनसे भी परिचय करना चाहेंगे और रूबरू होना चाहेंगे। आप श्रीमान हमें अपना परिचय देंगे थोड़ा, ताकि दर्शक क्या जानना चाहेंगे इस यहाँ का इतिहास जो है। हमने भी सुना है कि बड़ा समृद्ध रहा है, और आपके श्रीमुख से अगर सुनेंगे लोग तो और जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो जान पाएगी कि किस प्रकार से क्या यहाँ रहा था। जी, मैं मालदा ठिकाना का ही हूँ और इसी में परिवार साथ हूँ और मैं भी बाहर रह रहा हूँ। और मेरा नाम भंवर सिंह चौहान है और फॉरेस्टर से रिटायरमेंट हूँ, तो मैं यही ठिकाने का हूँ। जी, तो आप यहाँ पुराना जो है कब से इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में कुछ जैसे हमने ठाकुर साहब ने बताया है, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ हमें और इसमें बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, ठाकुर साहब ने बताया वो सही है। जी जी, बस। तो यानी कि 600 साल पुराना अपने इस रावले का इतिहास रहा है। 632 साल इसका एग्जैक्ट जो है। और यहाँ पीछे ये जो कुछ तस्वीर दिख रही है हमें, जिस पर सनद लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, इसके बारे में हमें कुछ बताया। बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज दिख रहा है ये हमें। ये सर क्या 1944 लिखा है, ये अपने अंग्रेजों के जमाने का है। हाँ सर, तो इसके बारे में आप हमें कुछ। ये अपने जो रतन सिंह जी ठाकुर साहब थे, उनके सेकंड नंबर कौन साहब थे, और इनका पुलिस इंस्पेक्टर में सर्विस था वेगरिया अजूड़ा पट्टा के, और उन्होंने दो डकैतों को मारा था, उसका सर्टिफिकेट है ये। अच्छा, उस समय में तो इस प्रकार से उन्होंने इतना वो उपाधि उनको सनद मिली। जी, जैसे सिरोही स्टेट पुलिस। हाँ, सिरोही स्टेट वेगरिया थाना के अंदर है सर। यानी कि ये यहाँ एक तरह से एसपी बैठते थे उस समय। हाँ हाँ हाँ। चलो बहुत बढ़िया। और इसके बाद में भी कुछ और आगे जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इसके बाद में आपको बताना चाहूँगा कि देखो ये जो महल होते थे पुराने, इनकी जो चढ़ने की सीढ़ियाँ और जो दरवाजे होते थे बड़े तंग होते थे मित्रों। और ये आप जैसे देख पा रहे होंगे आप, जिससे मैं ऊपर चढ़ के आपको बताना चाहूँगा, ये बड़ी तंग सीढ़ियाँ हैं और ये शुरू से ऐसे ही बनी हुई है। और इस प्रकार से ये आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे होंगे। और ये मित्रों इधर आप फरमा रहे कि इसको दरी खाना बोलते हैं, जिसका थोड़ा सा इसमें अभी भी गांव का कोई फंक्शन होता है तो सब यहीं पे पदार्थ है सब। अच्छा, गांव के सारे लोग जो है यहीं पे इकट्ठे होते हैं। और इसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है मित्रों, आज भी आप देख सकते हैं। ये कितना पुराना होगा ये लगभग? ये 150 साल होगा। अच्छा, ये 150 के आसपास का है, यानी कि इस 150-200 के समथिंग महल के बाद में बना या फिर पहले का बना हुआ है? महल से पहले बना हुआ। अच्छा, ये महल से पहले बना हुआ। महल बाद में बना। महल बाद में बना हुआ। और कोई फंक्शन होता था लोग यहीं पे, अभी भी जैसे कोई काम होता है तो सारे गांव के लोग यहीं इकट्ठे होते हैं। गाँव में जो होली, दीपावली, रक्षाबंधन का कोई भी फंक्शन हो, गांव से सब यहीं पे पधारते हैं और यहीं पे विराजते हैं। और कोई भी गांव के विकास की कोई भी मीटिंग होती है तो आज भी यहीं पे होती है। चलो बहुत बढ़िया। तो देखा जैसे दरी खाना, यानी कि जो मीटिंग हॉल है उस समय का ये, जिसे यहाँ की जो भाषा है उसमें दरी खाना शब्द नाम दिया गया है। और जिसकी छत जो है वो लकड़ी की बड़ी ही सुंदर ढंग से बनाई गई है। और इसके बाद में एक आगे और हॉल, बड़ा ही समृद्ध इतिहास है यहाँ का, और आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। और मित्रों देखो आप, ये जो
दरवाजे जो है बड़े छोटे बना रखे हैं, जैसे यानी कि जो देखे तो आप नाक और यानी कि इसका कारण था इसके पीछे, जो यहाँ के जो ठाकुर साहब हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे। यहाँ की जो बिल्डिंग है जितने भी, उसमें सब में दरवाजे बहुत छोटे हैं, सबको झुक के जाना पड़ता है। इसके पीछे का थोड़ा सा आप राज बताएं हमें, इतने दरवाजे छोटे क्यों लगा रखे? महल तो इतना बड़ा और दरवाजा इतना छोटा, आप इसके पीछे का कारण बताएं हमें। हाँ सर, इसमें क्या था, गेट मेन गेट जो है वो छोटा बनाया, जैसे कि दरी खाना के अंदर, तो वो जो ठाकुर साहब बिराजे थे उसके सामने वो छोटा था, तो उनको झुक के अंदर एंट्री करना पड़ता था। कोई ऐसे मतलब यूँ कि मित्रों को कड़क रहना चाहे अपने आप में, कोई एग्री वाला बंदा हो, लेकिन फिर भी जब अंदर प्रवेश करेगा तो वो उसको स्वाभाविक से झुकना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे ये तभी थोड़ा बड़ा बना दिया है। बाकी पहले तो एक भी छोटा था, एकदम ज्यादा छोटा था, झुक के जाना पड़ता था। लेकिन अभी भी छोटा है। इस पे जो बच्चे खड़े हैं ये भी वैसे पहुंच पा रहे, लेकिन बड़ा ही गजब का। और मित्रों इसकी दीवार की चौड़ाई आप देखिए तो कम से कम 1 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होगी, और छत जो है अभी भी लकड़ी की बनी हुई है, और बड़ा ही गजब का मित्रों आर्किटेक्चर इसका है, बनाया गया है। हाँ सर, अपन जो खड़े हैं ये पहले का बना स्थान है। अच्छा, सबसे पहले जो बनाया रावले से, यानी कि उधर वाला जो महल है मित्रों, हाँ जी, इससे भी यानी कि ये जो महल दिखाई दे रहा है इस तरफ वाला, ये जैसे पुराना महल है, जिसका आप नजारा कुछ इस प्रकार से, बड़ा ही सुंदर दृश्य है मित्रों। और इससे पहले ये बना हुआ है, उससे पहले बना हुआ जी। यहाँ पास में पक्का निर्माण भी कर दिया गया आगे मित्रों, जो शायद समय के साथ में जिसकी जरूरत महसूस हुई और वो बनाया। लेकिन इस भवन की भी कोई अपने आप में बड़ी विशेषता रही है, ऐसा हमने सुना है, क्योंकि यहाँ साक्षात कभी जो है शक्ति, हाँ सर, यहाँ पे शक्ति पधारी हुई है यहाँ पे। जी जी, तो आप श्रीमान से हम जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इस बारे में भी हमें बताएं। हाँ सर, यहाँ सिंह जी के जो फादर थे, उनके पदम सिंह जी के टाइम में यहाँ से कुकड़ा का घाटा होके शक्ति आई थी, और आज से 250 वर्ष पहले। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन मित्रों ऐसा है कि आज के समय में ये चीजें सारी कपोल कल्पित होगी, लेकिन ये जो रावला यानी कि जो गढ़, जो किला है, ये इस बात का साक्षी है। और ये भवन मित्रों आज भी मौजूद है, जो कम से कम 300-400 वर्ष पुराना है। और कई लोग इस बात को यूँ समझेंगे कि 300 या 400 वर्ष कोई भवन ऐसे पुराना हो सकता है मित्रों, लेकिन बता दो आपको, जैसलमेर का किला जो है वो 1100 वर्ष पुराना है, और उसकी जो छत है वो आज भी लकड़ी की बनी हुई है। बहुत पहले तक तो इसकी गोमूत्र और गोबर से उसकी लिपाई किया करते थे वहाँ के जो लोग, जो प्रशासन मैनेजमेंट जो है। तो अगर वो 1100 वर्ष तक अगर वो महल जो है यथावत रह सकता है मित्रों, तो ये तो 300-400 वर्ष होना कोई ज़्यादा बात नहीं है। और इससे पूर्व भी इस गढ़ का कोई इतिहास रहा है, इस गांव का इतिहास रहा है, और ये कब से कैसे आया वो आगे सुना हमने बाहर, और फिर से हम सुनने का प्रयास करेंगे यहाँ की जो राज परिवार के जो अन्य सदस्य है। लेकिन उससे पूर्व जो श्रीमान बता रहे हैं कि कभी यहाँ 250-300 वर्ष पहले शक्तियों का पदार्पण हुआ था, वो चीज़ हम जानना चाहेंगे। हाँ सर, ये इसी बिल्डिंग में बैठ के उनको खाना जिमाया था, यही जगह है। हाँ जी, ये जो सीढ़ी पड़ी हुई है, इस यहीं पे वो शक्तियों को जिमाया था। अच्छा। पदम सिंह जी ठाकुर साहब ने। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये जी, इसमें इसके अंदर उन्होंने आज से थापे लगाए थे, कंकु के थापे जी। तो वो जो कितने समय तक तो थे यहाँ पे, अभी नहीं दिख रहे अपने को, क्योंकि इसका रंग रोगन और इसकी लिपाई पुताई कर दी हो। हाँ, ये अभी लगभग 60-70 साल पहले तो थे, जो हमारे दादाजी बात करते थे भैया यहाँ पे थे वो। अभी धीरे धीरे वो लुप्त हो गए वो, क्योंकि वो मित्रों कलर था। तो उनको पहचाना कैसे कि ये शक्तियाँ है? ऐसे कोई ऐसा संकेत मिला वहाँ से, या फिर उन्होंने खुद ने कहा, या फिर उसके बाद में वो कहाँ गई, कैसे क्या है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा? हाँ सर, वो इन्होंने यहाँ पे उन्होंने जिमन जिमाया, उसके बाद में कंकु का थापा लगा, उसके बाद में यहाँ से शक्तियाँ को व्यवस्थित विदा किया। उसके बाद में वो कहाँ गई कि किसी का कुछ पता नहीं लगा सर। धन्यवाद। और ये जो ये गली टाइप छोड़ रखा है, ऐसे ही शुरू से? हाँ, यहाँ पे तो क्या अपने भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे वो अपने चरखा चलता था। गांधी जी के टाइम में जो था वो चरखा प्रेसिडेंट, मतलब कि हाथ से कपड़ा बनाना, वो लकड़े अभी भी पड़े हुए हैं। वो बाहर से देखने पर तो वो दिखती है, लेकिन ये अंदर से नहीं, बंदूक चलाने के लिए या फिर देखने के लिए ऐसे वो इन दीवारों में छेद कर रखे थे। वो अब शायद वो
हाँ वो बंद हो गए वो। जो बाहर से दिख रहे हैं मित्रों, वो मैं आपको बाद में दिखाने के बाद जाके अच्छा है। जी उसके बाद में ये किले का निर्माण समय आने पे धीरे धीरे इसका विकास किया। पहले तो इससे पहले आपको मैं बताऊंगा, इससे पहले रावला था, उसके बाजू में जी बना हुआ है, वो आज खंडर के रूप में है। जी, जी। तो बाकी मित्रों, फर्स्ट रावला उधर था उधर। हाँ, तो वो हम देखने का प्रयास करेंगे अभी चल के, और वो वहीं जाकर आप वहाँ का जो उससे भी जुड़ा हुआ कुछ इतिहास है वो वहीं चलकर हम। और मादरा के अंदर जो सती हुए थे वो भी उधर ही हुए, पूरे पुराने रावले के अंदर। नया स्ट्रक्चर है, यानी कि 300-400 वर्ष पुराना तो ये इस तरफ वाला जो रावला है मित्रों। और ये भवन भी इसी के साथ में, जहाँ अपन ने अभी शक्तियों के पदार्पण का जो सुना था वृतांत, और ये सामने दरी खाना और वो सामने जो है दफ्तर है मित्रों। और ये जो है नया महल है, और इनसे पूर्व में जो जूना महल जो था वो अब खंडर में तब्दील हो चुका है। वहाँ का थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। और हमारे साथ में राज परिवार के सदस्य हैं, ठाकुर साहब श्रीमान साथ में हैं, और कई सारे जो मौतवीर इस रावले से जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी कि इस परिवार से संबंधित जो है, उन्हीं के मुखारबिन से वहीं चलकर सारा जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, ये सारा जो है रावले का ही भाग है। और ये कभी मित्रों जो जिनको सनद मिला था, छगन सिंह जी। छगन सिंह नाम था उनका, हाँ, खानदार साहब। खानदार साहब जी, तो मित्रों जो है सिरोही स्टेट कमिश्नर जो हुआ करते थे उस समय के, उनका मित्रों ये निवास स्थल जो है इस प्रकार से है, जो समय के साथ में इस प्रकार से अभी दिखाई दे रहा है मित्रों, जो अपने होने का एहसास दिलाता है आज भी। और ये सारा जो है रावले का ही पार्ट है। और अब जो जूना महल जो है रावला, वो किस प्रकार से था वो भी जानने का प्रयास करते हैं मित्रों आगे चलकर। तो मित्रों, ये जो है आज रावला जो है पुराना, ये खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन यहाँ का जो इतिहास है ये भी बड़ा समृद्ध रहा है, और हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि रावले के 2 पार्ट हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि वो उधर नया पार्ट तो उस तरफ आप देख रहे होंगे, वो उस तरफ रह गया, और अभी हम जा खड़े वो पुराना जो स्थान है, पुराना रावला जो है, केवल दीवारें बची है, खंडर बचा है, और इसका जो इतिहास है हम जानना चाहेंगे। हमने भी सुना है कि बड़ा रोचक कहानी है इसके पीछे भी, तो आप हमें बताइए इस प्रकार से खंडर क्यों हुआ, और क्या आवश्यकता पड़ी कि उधर बनाना पड़ गया आपने। सर, इसको बने हुए लगभग 500 साल हुए होंगे जी। और 500 साल के बाद में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी तो नया रावला का निर्माण हुआ। जी जी और अपने इसी रावले के अंदर सती हुए थे। जी जी जो मालदा की स्थापना हुई 1390 में, उसकी 5वीं पीढ़ी में नातू सिंह जी करके थे, उनके धर्म पत्नी जगत कुंवर राठौड़, जी जी वो अपने सती हुए थे वो। जी। तो मित्रों, ऐसा है कि हमने सबने सुना है कि सती प्रथा पहले होती थी, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो है, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये स्थान इस चीज़ का साक्षी है। तो फिर वो सती यानी कि उनके जो पति जो थे नातू सिंह जी, तो वो किसी चीज़ में उनकी किस प्रकार से उनकी वो हुई थी, वीरगति हुई, या फिर वैसे ही उनकी सामान्य मृत्यु हुई, या फिर किस प्रकार से आप बताएं हमें, या फिर किसी युद्ध में ऐसे लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। हाँ सर, वो लड़ाई के अंदर मारे गए थे। तो उसके बाद में उनकी धर्मपत्नी, आज पहले था ज़माने में पति नहीं है तो पत्नी की कोई ज़िंदगी नहीं है, उस हिसाब से उनको उनके अंदर सत उत्पन्न हो गया। और गांव के लोगों ने सती होने के उपलक्ष्य में उनको प्रतिबंध भी लगाया। हमने सुना है कि उनको भाई सबने रोकना चाहा था कि आप सती नहीं हो सकते और आपको नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कुछ हुआ था यहाँ। हाँ सर, ऐसा हुआ था, और उन्होंने उनको सती नहीं होने दिया। उन्होंने बोला भी तुम ये मक्की लेके आओ मेरे ये जो झोली के अंदर, तो वो मक्की जैसी डाली तो वो अपने आप पे फूले बन गए। उसके बाद में बोला कि मादा की तरफ खोद के देखो, तांबे का कोट बना हुआ है, ताम्र कोट। हाँ, ताम्र कोट बना हुआ है, तो भी उनको सती नहीं होने दिया। यानी कि उनको इतना गजब का वैराग्य चढ़ गया था कि उनको किसी भी प्रकार से मतलब सती होना था तो होना ही था। हाँ सर, तो ये इसी खंडर की घटना है। हाँ सर, ये बाजू ये पास में जो मकान बना हुआ खंडर के रूप में, तो दीवारें देख सकते हैं। हाँ जी, यहीं पे थे। और नवल सिंह जी करके थे, उनका परिवार ने उनको रोका था। फिर उन्होंने जाते जाते उनको सती नहीं होने दिया, तो मादा के प्रति श्राप दे दिया कि मादा का कोई विकास नहीं होगा, ठिकाना में तीसरी पीढ़ी नानपन पड़ेगी।
तो वो परंपरा अभी तक चलती आ रही सारे है। कारण रहे उस हिसाब से जो आगे के अपन ने महल जो देखे हाँ सर। वो उसके बाद में जैसे बने हैं उसके बाद में उसी अवस्था में शायद इसी कारण से अब तो शायद सब तो कुछ ठीक लग रहा है, सब सामान्य होने लगी है। हाँ, तो आज से कम से 40 साल बाद माता आशापुरा की कृपा से जी। सती माता मेरे दाता श्री गोवर्धन सिंह जी के सपने में पधारे थे। एक तरफ माता जी थे और एक तरफ सती माता। जी सफ़ेद कपड़े पहन के रखे थे, परंतु उन्होंने अपना चेहरा नहीं बताया जी और भगवे का कपड़े में माता जी थे। उन्होंने बोला तू आज नहीं तो कल तो तेरे को मानना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि मेरे को जो अपने श्राद्ध पक्ष की जो सातम आती है उस पर खीर पूड़ी बनाना और माता जी को पूजने चालू कर देना। जी। तो उसके बाद में चालू करना पूजना चालू किया। उसके बाद में सब परिवार में सुख शांति हो गई और उनका श्राप धीरे धीरे जी जी कम हो गया और राजपूत परिवार में अभी धीरे सब नौकरी पेशा सबको धंधा हाँ सामान्य होने लग गई हो। जी जी। तो अभी यहाँ से तालाब 2 किलोमीटर दूर तो यानी कि माता जी वहाँ का स्थान भी बना हुआ है। जी सती माता। हाँ तो यहाँ जी। जैसे यूँ बता रहे भाई जैसे अब गेट तो बंद कर दिया फिर उनको बाद में वो साथ में सती हुए थे जले थे फिर भी निकल के यहाँ से या फिर वो वहाँ से नहीं सर, वो जले नहीं थे। उनका सत उतारने के लिए पहले की मान्यता है जो जूते बनाते थे उसका पानी लाके ऊपर छींट दिया तो उनका सत उतर गया, काले पड़ गए और उनके दाह संस्कार हुआ। उसके बाद 15 दिन तक वो जीवित रहे, फिर उसके बाद में तो ऑफ हो गए वो। चलो यानी कि जो अंतर्मन से तो वो सती भले उनको नहीं होने दिया शारीरिक रूप से हाँ जी। लेकिन अंतर्मन से तो वो सती हो चुके हाँ, थे सती हो चुके थे जिस दिन उनके पति की वो वीरगति प्राप्त हुई हाँ थी। सर। हाँ। चलो उसके बाद में भी ऐसी खूब सारी मतलब जैसे तो 1857 की क्रांति हुई अंग्रेजों के समय में उसमें भी अपना कोई योगदान रहा है ऐसा अगर सुनने में ऐसी कोई नहीं, यहाँ का तो नहीं है। 1857 में तो मालदा से कोई नहीं था। जी जी। और अपना जो लिंक था वो जुड़ा रियासत से है। जी जुड़ा रियासत से। हाँ और जी। सीधा यूँ बताते कि जो उदयपुर दरबार जो है हाँ जी। उनसे सीधा तालमेल था ऐसा। हाँ, जो यहाँ के ठाकुर साहब थे आज से चौथी पीढ़ी रतन सिंह जी, वो महाराणा वो भोपाल सिंह जी का शासन था उस टाइम में। उदयपुर पधार थे, उनके साथ में विराज से थे जी और उनका वही था कि वहाँ से पधार थे और मुजरा करना और उनके पास में छोटे कोई जागीरदार की थी नहीं। माता की जो जान पहचान अच्छी थी तो उदयपुर के साथ में उनका संपर्क रहा। जी जी। तो यानी कि जैसे अपने ये चौहान ठिकाना है तो जुड़ा भी चौहानों का है। हाँ सर, और जुड़ा भी चौहान का ठिकाना है। तो अपने पानरवा से कोई लिंक नहीं है। नहीं, पानरवा ये सोलंकी राजवंश है। जी जी। यहाँ से पानरवा मालदा से भी संबंध हुए हैं। यो मतलब वैवाहिक संबंध तो होते हैं। हाँ सर, वैवाहिक संबंध तो होते हैं। वो पानरवा रियासत अपने आप में अलग है जी जी और ये अपने चौहानों का जो जुड़ा है, जी जवास है, पाड़ा है, ये बड़ी तीन रियासतें हैं। जी जी तो ये अपने जो जुड़ा रियासत है ये सोनगढ़ चौहानों की है। जी। तो हमने सुना है कि जैसे जी तो राज परिवार का जैसे कोई काम होता था पहले और आज भी तो अपने जो कुल देवी है उनकी पूजा के बिना नहीं होता है, मतलब ये चीज़ है। और दूसरा पहले जो युद्ध होता था तो उसमें भले संख्या कम होती थी लेकिन जो शक्ति स्वरूपा जो देवी होती थी उनको साक्षी रखकर युद्ध लड़ा जाता था पहले। हाँ सर। हाँ और सर। जितने भी थे तो वो सारी चीज़ें आप हमें बताने का प्रयास करें। आपकी जो कुल देवी है उनका कोई ऐसा वाक्य ऐसी कोई घटना। हाँ, कुल देवी अपने ये पैलेस के पास में माता आशापुरा का मंदिर बना हुआ है। जी। तो वो हाँ वो माता जी का आशीर्वाद से आज भी नवरात्रि के में 9 दिन का अच्छा माता जी का फंक्शन रहता है, हवन रहता है, गरबा रात सब रहता है। जी जी। तो हम वहीं चलकर हाँ हाँ सर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सामने आप देख पा रहे होंगे ये कुल देवी है आपकी। यहाँ का जो मादड़ा जो है गांव है, अभी जो किला अपन ने देखा यहाँ के कुल देवी है। तो आपके जो चमत्कार है यहाँ के और किस प्रकार से आप इनकी सेवा पूजा और होती है आप थोड़ा हमें देवी का स्थान है आशापुरा माता जी। और ये मंदिर बहुत पुराना बना हुआ है। बीच में तो ये मतलब खराब हो गया था, धीरे धीरे वापस इसका जीर्णोद्धार किया गया। तो आज से मतलब 100 साल पहले इसकी स्थिति ये बुर्ज बाहर से देखने पे बुर्ज जैसा लग रहा है। हाँ सर। हाँ सर। तो पहले ये शुरू से क्योंकि मंदिर तो था नहीं मंदिर सर पहले माता जी जो है इनका स्थान कहाँ था या माता जी का स्थान जो अपन अभी जो खंडर देख के आए नपुर पुराने वहाँ हाँ 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 उसके पास में जो अपने जो सगन सिंह जी इंस्पेक्टर हुए थे उनके मकान में वो स्थान था, त्रिशूल बना हुआ था। और उसके बाद में जो चिड़ियाघर बना हुआ वहाँ पे माता जी हुए, उसके बाद में यहाँ पे स्थापना की। चलो हमने सुना है कि यहाँ ऐसी कोई
पहले घटना भी हुई थी, बहादुरी वाली कोई किस्सा भी है, जिसमें यहाँ के किसी ठाकुर साहब ने, राज परिवार के किसी सदस्य ने, यानी कि चोरों की गर्दन काट के, कहा जाता है जो हमारे जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ जो चौराया है उस पर लटका दी थी। तो ये बात कितनी कहाँ तक सही है, आप हमें बताएं थोड़ी विस्तार से। हाँ सर, ये पर्वत सिंह जी करके थे जी। ये इनके नार सिंह जी के लड़के जो कितने वर्ष पहले की बात हाँ सर, ये हो गया होगा कम से कम 200-250 साल पहले की बात है। जी जी, 200 साल पुरानी घटना है। तो वो सिरोही स्टेट में फौजदार थे वो। जी जी। तो वो इधर जंगल के रास्ते आ रहे थे, तो कोई अपने ही परिवार से हाँ थे हाँ वो? हाँ, अपने परिवार से। जी जी। ये ठाकुर साहब पदम सिंह जी के छोटे भाई थे। पदम सिंह जी के रतन सिंह जी हुए। पदम सिंह जी के छोटे भाई थे पर्वत सिंह जी। यानी कि आज से छठी पीढ़ी की पहले की बात है। हाँ सर, हाँ सर, छठी पीढ़ी पहले की बात है। वो उनका सिरोही स्टेट में सर्विस था, भारत आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले की बात है। हाँ सर। तो उन्होंने अंग्रेजों के मतलब ये अपने चोरों की गर्दन काटी। हाँ, चोरों की गर्दन काट के बस स्टैंड के पास में एक बोर्ड थी, तो उस पे लटकाया था मतलब। तो ये भव्य है, आप सब तरफ से इसको देख सकते हैं और बड़ा ही शानदार नज़ारा है। सब तरफ आप इस प्रकार से नज़र डालें तो खूब सारी ऐसी चीज़ें जो मित्रों समयाभाव के कारण हम नहीं दिखा पा रहे मित्रों, लेकिन बड़ा ही भव्य इसका जो है इतिहास है, समृद्ध इतिहास रहा है और नज़ारा बड़ा भव्य मित्रों। और निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मित्रों ये देखो, छोटे जो आपको ये दिख रहे हैं, तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि इसमें खरगोश और छोटे खूब सारे ऐसे जानवर। महल है, स्ट्रक्चर बड़ा गजब का, और इसके अंदर पेंटिंग इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है मित्रों, जो 200 वर्ष के बाद भी आज भी एज इट इज़ है मित्रों। आप देख सकते हैं अंदर की जो पेंटिंग है वो आप देखेंगे। ये देखो मित्रों, आप ये जो है पेंटिंग आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, ये आज से 150-200 वर्ष पूरा पहले, यानी कि जब महल बना था उस समय। और इसकी छत जो है मित्रों वो समय के साथ में गिर चुकी है, लेकिन इस छत का कुछ हिस्सा मित्रों आप बीच में, जिसमें आप देखिए ब्लू कलर से डिज़ाइन बना रखी है, पूरी छत इस प्रकार से थी। और ये दोनों तरफ, यानी कि एक तो ये मित्रों, और दूसरा ये जो है, ये वाला जो है पोर्शन, ये कभी जेल हुआ करती थी। और ये मुख्य द्वार जो है, ये वाली जेल, ये मित्रों जेल, ये पूरी जो पास से थोड़ा देख पाना मुश्किल हो रहा है मित्रों, ये वाली देख सकते हैं आप, ये पूरा महल के अंदर जस्ट घुसते ही। और दूसरा मित्रों ये है कि इसका जो दरवाज़ा जो है, कभी वो बड़ा वाला गेट लगा हुआ करता था, जैसे आप बड़े जो महल है उनमें देखते हैं वो कील बड़े बड़े ऐसे, उस प्रकार से, जो जिसकी आवश्यकता अब नहीं होने के कारण उसे निकाल दिया गया है। लेकिन अब देखिए तो स्ट्रक्चर बड़ा भव्य है मित्रों, इसका बड़ा ही शानदार देखिए आप। लेकिन जो समय अभाव कारण पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है, लेकिन मित्रों इसके ऊपर देखो आप, ये पार्ट जो है लकड़ी के आज भी वैसी ही अवस्था में है मित्रों, जो अपने अस्तित्व की, यानी कि अपने होने की गवाही दे रहे हैं। और मित्रों ये ऊपर जैसे आपकी इसकी 3rd मंजिल जो देखे वहाँ ऊपर, इस वाले मित्रों तो कभी आज से 25-20 वर्ष पहले मित्रों सीढ़ियाँ जो थी जाने की, उसके माध्यम से अपन जा सकते थे, लेकिन अभी नहीं जा पा रहे। तो वहाँ एक चेयर लगी हुई है ऊपर पत्थर की, जिस पर बैठकर जो यहाँ के ठाकुर साहब होते थे मित्रों, वो पूरे गांव पर निगरानी रखते थे, उसका मुआयना करते थे, हरकतों पर नज़र रखा करते थे मित्रों। ऊपर एक कुर्सी लगी हुई है, जहाँ पहुँच पाना अब थोड़ा मुश्किल है मित्रों। तो बड़ा ही गजब का इसका स्ट्रक्चर है, और जो भव्यता के लिए मित्रों सब तरफ प्रसिद्ध है। बड़ा ही शानदार नज़ारा। इसके दरवाजे की मित्रों बात करें तो आप ये डिज़ाइन जो है इस प्रकार से देखें आप, इसके दोनों तरफ इस तरफ वाला पत्थर तो मित्रों किसी कारण से इसको हटा दिया गया है, लेकिन ये डिज़ाइन कभी इतना बड़ा गेट हुआ करता था मित्रों, यहाँ से यहाँ तक, जिसको छिनाई करके मित्रों ये दोनों तरफ जैसे आप देख पा रहे हैं ज्ञानार्थ प्रवेश सेवा प्रस्थान, यानी कभी बीच में निजी स्कूल चला था तो इतना चौड़ा ये गेट हुआ करता था। राजस्थान का उदयपुर ज़िला है, उसमें मित्रों ये गोकुंदा तहसील है, और यहाँ की जो ग्राम पंचायत है मादड़ा, यहाँ पर मित्रों ये महल
स्थित है। कभी आप इधर आए निकले यहाँ से तो एक बार इसको अवश्य निहारें, जो अपने होने की इतिहास, समृद्ध इतिहास की मित्रों ये गवाही देता है। तो अब मैं श्रीमान से पूछना चाहूँगा कि जैसे कई से सारे ऐसे राजा महाराजा जो हुए हैं, उनके हाथों से बाकी काम तो हुए हैं मित्रों, लेकिन धर्म के मामले में भी स्थापत्य के साथ साथ जो मूर्ति कला है, मंदिरों के मामले में भी पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे बड़ी रुचि रखते थे। तो अपने इस रावले का ऐसा कोई योगदान रहा है मंदिरों के विषय में या फिर धर्म के विषय में, तो आप श्रीमान हमें थोड़ा सा बताने का प्रयास करें कि किस तरह से गांव के, जब अपने गांव की स्थापना हुई उसके साथ में कौन से मंदिर बने या फिर उसके बाद में कौन से बने। आप श्रीमान के दादाश्री जो है उनके हाथ से कौन से कोई मंदिर बनाए गए हुए या फिर आपके जो दादाश्री थे उनके हाथ से, तो आप थोड़ा सा हमें फरमाएं। हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे, तो आप हमें एक एक करके किस जगह, किस लोकेशन पर कौन कौन सा मंदिर है, आप थोड़ा बताने का हमें कष्ट करें। हाँ सर, आज से छोटी पीढ़ी रतन सिंह जी करके थे ठाकुर साहब यहाँ के। जी। उन्होंने आज से यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कुकड़ा खेरा के पास में जर महादेव का स्थान है। जी। महादेव जी की स्थापना उनके आज से हुई और रत्नेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ वो मंदिर। यानी कि रतन सिंह जी बाबू जी का? हाँ, रतन सिंह जी बाबू जी के आज से। चलो, यानी कि आज से 200 साल पहले? हाँ, 200 साल पहले। ऊपर कितनी दूरी से है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। जी। फिर उसके बाद में कुकड़ा खेरा करके गांव है, उसके पास में जर महादेव का स्थान है। जी। और आज भी पूजा पर है वहाँ अवशेष बचे हुए हैं, जैसे अपने रावले की तरफ से ऐसे कुछ? हाँ, वहाँ पे पहले मालदा से पहले वहीं पे रहते थे, मतलब। तो वहाँ अभी खंडर है अभी? हाँ, वहाँ खंडर है सर। जी। फिर उसके बाद में यहाँ पधार गए आप? वहाँ उसके बाद में ये जो तालाब बना है नारंगी का उरवा करके, वहाँ थे, और उसके बाद में मालड़ा आए। तो यहाँ आने के पीछे कारण या फिर वैसे ही आ गए वहाँ से? नहीं सर, वहाँ से आने का तो कुछ कारण नहीं। यहाँ जैसे कि प्लेन था और आबादी के लिए अच्छा था, मकान बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे। हाँ सर, क्योंकि उस समय तो वो सकल सृष्टि गोपाल की सिस्टम था। हाँ सर, वो अपनी दाग थी और राजशाही शासन था, तो जहाँ चाहा वहाँ। हाँ, वहाँ गाँव बस गया जी, जिसमें दम था वो उन्होंने शासन किया। तो अपना फिर उसके बाद में आगे का कुछ बताया आप हमें। वो जर महादेव के बाद में अपने जो पुराना स्कूल बना हुआ है, जी। इसके अंदर मंदिर है, वहाँ भी शिव जी की स्थापना रतन सिंह जी के हाथ से की हुई है। वो भी मतलब अपने गांव में ही? हाँ, वो अपने गांव में ही है। जो पुराना स्कूल चलता था, आज तो नया स्कूल बन गया है। तो वहाँ पे कितना पुराना है वो? जैसे वो उसकी मान्यता सर, ये मंदिर तो कम से कम 500 साल पुराना होगा। और लोगों की मान्यता ये मंदिर बनाया हुआ नहीं है, ये बनाया उड़ के आया हुआ मंदिर है। और यह मालदा के दिन उग गया तो वहाँ पे स्थापित हो गया। अच्छा, पहले की जो हाँ है, मतलब हाँ सर कहानी है उसके हिसाब से कि भाई उड़ा के ले जाते और जहाँ सुबह हो जाती तो वो मंदिर, हाँ, मंदिर आपने में रुक जाता। तो उस टाइम यहाँ के ठाकुर साहब रतन सिंह जी का शासन था, तो मंदिर था खाली, तो वहाँ पे उन्होंने शिव जी की प्रतिमा स्थापित कर दी। जी। फिर उसके बाद में ऐसा कोई और मंदिर जैसे? और अपने ये हनुमान जी का मंदिर बना हुआ, उसके सामने यहाँ के जो पूर्वज हुए थे युद्ध के अंदर मारे गए, उनका सबका हनुमान जी के मंदिर के पास में जहाँ पे मेला लगता है, वहाँ पे पूर्वजों का स्थान है। और रावले का एक बगीचा बना हुआ, वहाँ पे शिव जी का मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ भी हाँ सर, रावले का जो इतिहास है उसके साथ में सारे जो देवस्थान है उनका इतिहास भी अपने साथ साथ है। और अपनी जो माता जी का, कालिका माता जी का मंदिर भी बना हुआ है, एक बेरू जी का मंदिर बना, सब मालदा रियासत के अंदर ही है। अपन बात करें, जैसे आपने कहा अभी मेले का जिक्र किया, तो हाँ सर, यहाँ मेला भी लगता है, ये तो बात सभी को पता है। तो आप मेले का थोड़ा इतिहास बताएं, ये कब से इसकी चालू हो गया या फिर इसको किस प्रकार से आरंभ किया गया, ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई? मेला को चालू हुए सर लगभग 100 साल के आसपास हो गए। तो इसकी पहल किसने की, भैया मेला लगना चाहिए लोगों के लिए, या फिर ऐसे? यहाँ के ठाकुर साहब थे रतन सिंह जी, उनके हाथ से मेले की स्थापना की उन्होंने। जी। और पहले बोलते कि पिंडवाड़ा जो सिरोही के अंदर है, वहाँ से बैंड बाजे आते थे और उसके साथ में यहाँ पधारते थे। और पहले मेला इतना नहीं था, लोग बाग वो जो गुगरी होती है उसको बांट के धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे आज मेला विस्तृत रूप से आ गया। हाँ सर जी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से और चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए कोई संदेश? एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आजकल जो है बड़ा भयंकर विवाद चल रहा है, जो पूरी अपने देश स्तर की बात करें, राष्ट्र लेवल की बात करें, क्योंकि अपन तो बड़े सामान्य है, लेकिन एक बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। तो उस विचारधारा में मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आज जो है
कि लंबे समय से अपने जो सारे लोग हैं यानी कि हर जाति विशेष के हाँ सर। सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और कई सारे ऐसे जो रीति रिवाज है सब में एक दूसरे का सहयोग प्रदान करते आए हैं। लेकिन आजकल क्या है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो है वो राजपूत समाज और जो भील आदिवासी समाज जो है और दोनों ही जातियाँ जो है शुरू से लड़ाकू रही है। हाँ सर। यानी कि अगर कहीं युद्ध की बात आए या फिर कहीं भी ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आए तो राजपूत कौम जो है वो भी शुरू से क्षत्रिय कौम है और कहीं अगर लड़ने का नंबर आया है तो मेरे हिसाब से सबसे आगे रही है। और भील आदिवासी जो है वो भी इस मामले में उनको अव्वल माना जाता है और आज कहीं न कहीं इस चीज़ में ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ जो अपने गांव की जो बात करें अपन, हाँ सर। तो उनसे अपना जो तालमेल है वो किस प्रकार से भील आदिवासियों के साथ में? हाँ तो अपने भील, कब्जे में कितने गांव आते हैं, उनके साथ में अपना उठना बैठना किस प्रकार से? हाँ सर, ये उनके रिवाज में अपना क्या योगदान रहता है ये आप थोड़ा सा बताएं हमें। ये सर आपने मेले का जो जिक्र किया, ये भी आदिवासी लोग को ही मेला है। जैसे अपने मादरा उनके मनोरंजन के हाँ लिए हाँ उस समय ठाकुर साहब ने हाँ अपने रियासत में जैसे कुकड़ा खेरा, मालावरी और डेढ़किया 3 गांव आते हैं और आज भी तेरस के दिन नेजा एक साल कुकड़ा खेरा का नंबर, एक बार मालावरी का, एक साल इनका। जी, तो यानी कि अपने जो ठिकाने के अंदर मतलब 2 जैसे आदिवासी गांव है। हाँ हाँ, तीन लगते हैं सर जी, कुकड़ा खेरा, मालावरी और डेढ़किया। मतलब तीनों जो है अपने यहाँ इसी अंडर में आते हैं। हाँ मादरा रियासत में ही है तो सब। उनकी जो जैसे गवरी होती है तो अपने इजाजत से होती है, जैसे लोक नृत्य जो है मेवाड़ का प्रसिद्ध गवरी जो है, हाँ सर। तो वो यहाँ से कोई ऐसी इजाजत लेके करते हैं या फिर वो उनके हिसाब से करते हैं? हाँ, गौरी आज की तारीख में तो कुकड़ा खेरा और मालावरी दो गांव की गौरी रहती है। डेढ़किया वालों की तो बहुत पहले रहती होगी, अभी उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, गौरी फर्स्ट उनके वहाँ रहती है, फिर अपने मादरा रावला के अंदर आती है और यहाँ गौरी का नाच होता है। उसके बाद में दूसरी जगह जाते हैं और हाथी लास्ट में 100 महीना पूरा होने के बाद में हाथी भी यहीं पे निकलता है और उसके बाद में गौरी का विसर्जन तो यही जैसे होता अपने है। गांव में यहाँ मुखिया की पदवी आपको दे रखी है, यानी कि यहाँ के जो ठाकुर साहब आपको बना रखे हैं, हाँ सर। तो उनमें जो मुखिया की परंपरा होती है, क्योंकि कुकड़ा खेड़ा और मालावरी जैसे आदिवासी जो गांव है उनमें जो मुखिया की परंपरा होती है तो उसमें अपनी तरफ से उनको कोई ऐसी करते नॉमिनेट या फिर वो उनका खुद का मामला है? नहीं, वो तो ठिकाना की तरफ से होती है। जैसे कि यहाँ ठाकुर की पद्मनी वहाँ पे पटेल होता है, अपने गांव में भी पटेल है, मादरा में भी पटेल है। जैसे कि अभी मोतीलाल जी करके हैं, वो पटेल की उपाधि। वहाँ पे कुकड़ा खेरा में पटेल है, मालावरी में भी है। और उनका कोई ओफ हो जाता, नए पटेल का निर्माण के लिए पगड़ी जो बनती है वो ठिकाना की तरफ से बनती है आज। हाँ, बस वही चीज कर रहे हैं, यानी कि आज के समय में जो उनसे तालमेल है दूसरी जगह चल रहा है वैसा अपने यहाँ नहीं है। नहीं, अपने जो पुरानी परंपरा चल रही है वो वही है सर। तो अपने साथ में उनका अभी तक जो व्यवहार है शायद मेरे हिसाब से बना हुआ है और उम्मीद है कि आगे भी वो बना रहेगा। और बाकी आप जो हमारे दर्शक लोग जो है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि भाई इस प्रकार से रहो और देश के लिए संदेश आपका, क्योंकि जो भी वीडियो देखे ये वीडियो जो है कितने लोगों तक पहुंचेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश है? मेरी तरफ से सर कि आप अपने जो है गांव के आजू बाजू के अपने मुल्क के वो सब मिल के रहना चाहिए और भाईचारा बढ़ना चाहिए। और सब मिल के रहेंगे तो अपने गांव का विकास होगा, उसके बाद अपने स्टेट का होगा, उसके बाद देश का होगा सर। यूँ चलो, आपने अमूल्य समय इसमें और अपना योगदान दिया, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। और आप इसी तरह से गांव के ठाकुर है तो यहाँ की जो जनता है प्रजा के लिए भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि सरपंच जो होता है मित्रों वो एक संवैधानिक पद है। लेकिन मित्रों जैसे गांव के कोई सामूहिक या सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं मित्रों, आज भी जैसे आपको वैसा ही सम्मान प्रदान किया जाता है जैसा कि पहले किया जाता था। इसके पीछे का कारण ये क्योंकि आपकी गांव वालों के प्रति बड़ी सहानुभूति सद्भावना रहती है, इसलिए आज भी लोग जो है आपको स्वीकार करते हैं, इस परंपरा को स्वीकार करते हैं और मानते हैं। तो इसी के साथ में मित्रों जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।